अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदैस्साअ लियुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यासिल्लाहा व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सा व ला यज़ुर्रुल्लाहा शय्या अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन युतीयुका व युतीयु रसूलक व यत्तबिउ रिज़वानक व यज्तनिबु सख़तक फ़इन्नमा नहनु बिही वलक अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बादि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, इज़्ज़त माआब काबिल सद एहतिराम मेरी माओ और बहनों, जिस तरह के मेरे शेख, मेरे बुजुर्ग मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना काज़ी अब्दुल रशीद अरशद साहिब हदीस के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें आपके गोश गुजार कर रहे थे और अहादीस की अहमियत और फजीलत के हवाले से आपसे हम कलाम थे। अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और इनके इल्म में, हिलम में, अमल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। मोहतरम साथियों, हदीस क्या है? सादा अल्फाज में अल्लाह के नबी की कही हुई बात
अल्लाह के नबी का किया हुआ अमल या आपके सामने कोई किया गया काम जिससे आपने रोका नहीं, या आपके जमाने में किया जाने वाला काम जो किसी मुसलमान ने किया और आपने ना रोका, इसे हदीस कहते हैं। अल्लाह के नबी की बात, अल्लाह के नबी का अमल, आपकी मौजूदगी में किया जाने वाला अमल जिस पे आपने रोका नहीं, या आपके जमाने में किसी मुसलमान ने काम किया और आपने रोका नहीं, इसको हदीस कहते हैं। और ये हदीस एक मुसलमान के लिए कितनी जरूरी है, कितनी लाजमी है कि अगर एक मुसलमान इस हदीस को अपनी जिंदगी से निकाल दे तो उसकी जिंदगी से कुरान भी निकल जाता है, उसकी जिंदगी से कुरान भी। ये मुमकिन ही नहीं कि हदीस की छुट्टी करवाए और कहे कि मैं कुरान पे अमल कर लूं, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये लाजिम मलजूम है। अगर कुरान पे अमल करना है तो हदीस पे अमल करना पड़ेगा। अगर हदीस पर अमल नहीं तो कुरान पर भी अमल नहीं। अल्लाह अकबर। शुरू से पुराने अदवार से हदीस से जान छुड़ाने की कोशिश की गई। आज तक मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ शक्ल में, मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ एतराजात से, मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात से, मुख्तलिफ इबहामात से लोगों को हदीस से बदजन करने की कोशिश की गई। कभी कोई शोशा, कभी कोई शोशा, ताकि हदीस को अहले इस्लाम की निगाह में मशकूक बनाया जाए। मकसद क्या है? मकसद यही है कि जब हदीस मशकूक हो जाएगी तो फिर कुरान भी मशकूक हो जाएगा। कैसे साबित होगा कि ये कुरान वही है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ? ये हदीस नहीं बताया ना, किसने बताया? अगर कोई कह दे कि ये कुरान ही नहीं है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, तो आप कैसे साबित करेंगे? किससे साबित करेंगे? हदीस से साबित करेंगे ना। तो जब हदीस ही मशकूक हो जाएगी तो फिर कुरान को कैसे साबित करेंगे? तो हदीस को मशकूक बनाना, हदीस पर एतराजात खड़े करना, दरअसल कुरान से जान छुड़ाने की कोशिश है। हदीस इतनी जरूरी है, इतनी लाजमी है कि जब तक हदीस पर अमल नहीं होगा, कुरान पर अमल नहीं होगा। अभी कोई 100 साल नहीं गुजरा, 100 साल, 150 साल, इसी बर्रे सगीर के अंदर एक आदमी है, उसका नाम है अब्दुल्ला चकड़ालवी। क्या नाम था? अब्दुल्ला चकड़ालवी। मुनकरे हदीस। उसने बड़ी गज वज के लोगों के अंदर ये तबलीग की कि ये हदीस तो बड़ी बाद में लिखी गई, इसके अंदर तो ये चीज है, फलां चीज है, फलां चीज है। उसने अपनी सारी जिंदगी हदीस की नफी में और हदीस पर एतराजात करने में गुजार दी। सिर्फ वही नहीं है, और भी कई हैं कि जिन्होंने हदीस से मुंह मोड़ के कुरान मजीद की बेशुमार बातों से इनकार किया।
और बाज ने मोजज़ात का इनकार कर दिया। किसका? मोजज़ात का। आपने नाम सुना ही होगा, सर सैयद अहमद साहब मोजज़ात के इनकारी थे। जब हदीस को ना देखा जाए, अपने दिमाग का इस्तेमाल हो, अपनी राय और इज्तिहाद का इस्तेमाल हो, तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक मुसलमान के लिए हदीस बड़ी जरूरी है। और ये हदीस जिस तरह के मेरे शेख कह रहे थे, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है। मैं इसका हवाला हदीस से नहीं देता, इसका हवाला कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। अल्लाह क्या कहते हैं? वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मा। अल्लाह की नेमत को याद करो जो तुम पर है, उस चीज को याद करो जो अल्लाह ने तुम पर नाज़िल की। वो क्या है? मिनल किताबी वल हिक्मा, किताब और हिकमत। तफसीर इब्ने कसीर पढ़िए, तफसीर जलालैन पढ़िए, फतहुल कदीर पढ़िए, कुर्तबी पढ़िए, मारिफुल कुरान पढ़िए, दीगर तफसीर पढ़िए। तमाम के अंदर लिखा है किताब से मुराद कुरान है और हिकमत से मुराद हदीस है। तमाम के अंदर लिखा है। कोई तफसीर पढ़ लें जो मोतबर तफसीर हो, मुतकद्दिमीन ने लिखी हो या मुताखिरीन ने लिखी हो, सब ने लिखा है। वो तफसीर जो राय पर मबनी ना हो, जो तफसीर बिल मासूरा हो, तमाम कहते हैं किताब से मुराद कुरान और हिकमत से मुराद हदीस। एक जगह पे नहीं, वज़्कुरना मा युतला अलैकुन्ना फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की बीवियों, जो तुम्हारे घरों में तुम्हारे ऊपर अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं और हिकमत पढ़ी जाती है, उसे याद करें। अल्लाह कहते हैं याद करो अल्लाह की नेमत को और उस चीज को जो उसने नाज़िल की है, किताब और हिकमत, कुरान और हदीस। अल्लाह ने नाज़िल की है, कुरान कह रहा है। कौन कह रहा है? सूरह क़ियामा को पढ़िए। अल्लाह क्या कहते हैं? ऐ मेरे नबी, जब कुरान नाज़िल हो तो आप साथ साथ ना पढ़ा करें, अपने होंठों को हरकत ना दिया करें। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, आपके सीने में इसको जमा करना और इसको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। फिर आगे क्या फरमाया? सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इसकी वजाहत हमारे जिम्मे है। इसकी वजाहत भी कितनी चीजों की जमानत ली, जिम्मेदारी ली अल्लाह ने? दो चीजों की, इसको पढ़ाना, आपके सीने में जमा करना, और दूसरी चीज इसकी वजाहत। कुरान को मानते हो, जो इस कुरान की वजाहत हदीस की शक्ल में है, उसका इनकार करते हो। अल्लाह ने दोनों चीजों का नाज़िल किया, बल्कि एक जगह पे तो अल्लाह ताला ने हदीस को जिक्र कहा। क्या कहा? व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ जिक्र उतारा ताकि आप लोगों के लिए वाज़े करें, ताकि आप लोगों के लिए वजाहत करें उस चीज की मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो अल्लाह ने आप पर नाज़िल की है। अल्लाह कहते हैं हमने जिक्र उतारा
ताकि आप अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा चीज की वजाहत करें। तो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा कुरान मजीद की वजाहत के लिए जिक्र उतारा। वो जिक्र क्या है? क्या कहा? जिक्र। और फिर एक जगह क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने जिक्र को उतारा, कुरान को, कुरान ने अपने पर भी जिक्र का लफ्ज इस्तेमाल किया और हदीस पर भी जिक्र का लफ्ज। अल्लाह ये भी कह सकते थे इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुराना व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ऐसे भी हो सकता था। लफ्ज़ कुरान इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? हिकमत क्या थी? वजह क्या थी? सबब क्या था? ताकि लफ्ज़ जिक्र के अंदर हदीस भी आ जाए और कुरान भी आ जाए। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, हदीस की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है। इसलिए हम कहते हैं क़यामत के दीवारों तक चालाक से चालाक आ जाएं, होशियार से होशियार आ जाएं, दगेबाज और फराडी आ जाएं, इल्मे मंतक को जानने वाले, नाव को जानने वाले, सरफ को जानने वाले, फकाहत को जानने वाले, तमाम उलूम को रखने वाले, अपनी ज़हानत और फतानत को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई हदीस के अंदर सन लगाएगा, अगले ही दिन उलमा उसकी उस सन को लोगों के सामने वाज़े कर देंगे कि ये फराडिया है, ये झूठा है, ये बात ठीक नहीं है। मुमकिन ही नहीं कि हदीस उसके अंदर कोई रद्दो बदल कर सके, अपनी तरफ से कोई इजाफा कर दे और इजाफा करने के बाद वो कामयाब हो जाए कि वाकई ये हदीस है, ऐसा मुमकिन नहीं है। कुरान की हिफाजत भी अल्लाह के जिम्मे और हदीस की हिफाजत भी अल्लाह के जिम्मे। अब मुझे बताएं, चलो दूसरे अंदाज से जरा बात को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि जिक्र से मुराद कुरान है, कि हमने कुरान की हिफाजत की, हदीस की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे नहीं। मान लेते हैं, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फ़ाइज़ा क़राअतल कुरआना फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बात तवज्जो सुनने वाली है। जब आप कुरान पढ़ लें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। कुरान पढ़न तो बाद औज़ु बिल्लाह पढ़नी है। यहाँ तो फिर यही है ना, फ़ाइज़ा क़राअतल कुराना, जब आप कुरान पढ़ लें, फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। हिफाजत रह गई, कुरान की हिफाजत रह गई। जब हदीस की तरफ देखा, मेरे नबी का अमल ये है कि जब अल्लाह के नबी कुरान की तलावत का इरादा करते, पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते, बाद में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते और उसके बाद कुरान पढ़ते। मसला हल हो गया। मसला आगे चलते हैं। सूरह अनाम के अंदर बड़ा मशहूर वाक़या आपने बड़ी दफा सुना भी, और आपकी मसाजिद में यह हदीस अक्सर बयान की जाती है। कुरान मजीद की आयत करीमा है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। फरमाया वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया,
अल्लाह कहते हैं उनके लिए अमन है। उनके लिए क्या मतलब? वो लोग जो ईमान लाए और ईमान के साथ जुल्म को मिलाया, उनके लिए अमन नहीं है। यही है ना? अगर आप सगीरा गुनाह करें तो वो भी जुल्म है। सगीरा गुनाह वो भी गुनाह है। अल्लाहु अकबर। तो छोटे छोटे गुनाह वो भी जुल्म है। अगर आप कबीरा गुनाह करें तो वो भी जुल्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसने सगीरा गुनाह किए या कबीरा गुनाह किए, उनके लिए क़यामत वाले दिन अमन है ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब जिन्हें एक दफा गाल कड़ ली ਉਹਦੇ वास्ते अमन। जिसने एक दफा किसी को थप्पड़ मार लिया, उसके लिए कोई अमन नहीं। किसी पर तोहमत लगा दी, कोई अमन नहीं। अब बताओ, सारे कबीरा गुनाह वाले ते सारे सगीरा गुनाह वाले, सारे दा अमन हो गया, खत्म। अब बताओ, हिफाजत है कुरान मजीद की? जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, सहाबाए किराम परेशान हुए और कहा, अय्युना लम यज़लिम नफ्सा, अल्लाह के नबी, हम में से कौन है कि जिसने अपने नफ्स पे जुल्म ना किया हो? छोटे मोटे गुनाह तो होते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं। तो यहां तो अल्लाह ये कह रहे हैं कि जिसने अपने ईमान के साथ जुल्म को मिलाया, उसके लिए अमन नहीं है। तो हम में से कौन है जिसने अपने ईमान के साथ जुल्म को ना मिलाया हो? तो मेरे नबी ने वजाहत फरमाई, इस जुल्म से मुराद कबीरा गुनाह नहीं है, इस जुल्म से मुराद सगीरा गुनाह नहीं है, इस जुल्म से मुराद सबसे बड़ा गुनाह शिरक है। क्या है? यहां अल्लाह ये कह रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान के साथ शिरक को नहीं मिलाया, उनके लिए अमन है। जिन्होंने अपने ईमान के साथ शिरक को मिलाया, उनके लिए अमन, मसला हल हो गया। तो जब ये हदीस छोड़ी थी तो कुरान मजीद की हिफाजत भी जाती रही, इस पर अमल कर ही नहीं सकते आप। अल्लाह क्या कहते हैं? वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा, चोर करने वाला मर्द हो, चोरी करने वाली औरत हो, उनके हाथ काट दो। उन केड़ा हाथ कटना है? सज्जा या खब्बा? दाया या बाया? कौन सा? यहां से काटना है या यहां से काटना है? ये काटना है या ये काटना है? कोई पता नहीं। कुरान मजीद में इसकी वजाहत हदीस ने वाज़े किया कि दायां हाथ काटा जाएगा और यहां कलाई से काटा जाएगा। कहां से? हदीस ने वाज़े किया। अगर हदीस को साइड पे कर दिया तो कुरान मजीद की हिफाजत मुमकिन ही नहीं। ये कैसी हिफाजत है कि अल्फाज तो बाकी रहे, माना तो बाकी रहे, लेकिन अमल ना हो सके? अमल, ये हिफाजत तो नहीं है। तो बात मैं ये कर रहा हूं कि हदीस को अगर साइड पे कर दिया जाए तो कुरान मजीद महफूज रह ही नहीं सकता। और फिर यहीं से बात जरा आगे चला लेते हैं, कितनी चोरी पे हाथ काटा जाएगा? अल्लाहु अकबर। अगर कोई बंदा किसी तरह रुपया चुक के टुर जाए, हाथ कटा जाएगा? 5 रुपये चुक ले, 10 रुपये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक डाल की कीमत के बराबर अगर कोई चोरी कर ले तो उसका हाथ काटा जाएगा। डाल क्या होती थी?
पुराने दौर में एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में लोहे का डंडा, लोहे का। अगर सामने वाला तलवार का वार करता, वो डंडा उसके सामने कर दिया जाता तलवार के वार से बचने के लिए। उसे कहते थे डाल। उसे कहते थे। तो फरमाया जो डाल की कीमत के बराबर चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाएगा, अगर इससे थोड़ी चोरी है तो उस पर हाथ नहीं काटा जाएगा। नमाज को ले ले, कितनी नमाजें तो कुरान मजीद में है। नमाजा तो भी छुट्टी, एक नमाज पढ़ के कभी कुरान ते अमल हो गया, और फिर एक रकत पढ़ ले कुरान ते अमल हो गया। फिर पढ़ भी उस तरह ले जिस तरह उसका जी चाहता है, जिस तरह चाहता है रुकू कर ले। तशहुद का जिक्र कोई नहीं, सूरत फातिहा पढ़ने का जिक्र कोई नहीं, रुकू के बाद खड़ा होने का जिक्र कोई नहीं, सजदे में दुआएं पढ़ने का जिक्र कोई नहीं। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर हदीस को छोड़ा जाए तो कुरान पर अमल भी नहीं हो सकता और कुरान मजीद की हिफाजत भी नहीं है। तो इसलिए उलमाए अहले हदीस कहते हैं, सिर्फ मैं नहीं कहता, मेरे शेख कहते हैं, मेरे अकाबिरीन कहते हैं, मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन कहते हैं, मेरे सलफ कहते हैं, मेरे असलाफ कहते हैं कि कुरान की हिफाजत भी अल्लाह के जिम्मे और हदीस की हिफाजत भी अल्लाह के जिम्मे। तरह तरह के इतराजात कुरान मजीद पे, हदीस पे, लो जी एक इस तरह हो गया कि जादू ते शैतानी अमल है, ये अल्लाह के नबी ते किस तरह हो गया? जादू तो शैतानी अमल है, वो अल्लाह के नबी पर कैसे हो गया? जब आंखों पे तासुब की पट्टी हो, दिमाग का जाविया ठीक ना हो और दिमाग में अपने अकीदे का खिमार हो और दिल के अंदर अपने अकीदे की ताईद और हिमायत का जज्बा हो, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर सही बात दिखाई नहीं देती। इनको कहें कुरान पढ़ें, हदीस पे इतिराज कर दिया, बुखारी शरीफ पे, अल्लाहु अकबर, बुखारी शरीफ पे इतिराज कर दिया कि उसमें हदीस है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जादू हो गया। आपको ख्याल आता कि आपने कोई काम किया है और आपने किया ना होता। अल्लाहु अकबर। इनको कहें जरा कुरान तो पढ़ें, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या तो निकालें और पढ़ें तो सही। अल्लाह क्या कहते हैं? युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा। जब फिरौन के जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी और वो छोटे छोटे सांप बन के दौड़ने लगे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी उस जादू की वजह से दौड़ गए। ख्याल आया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके जादू से, उनके अन्नहा तसा कि वो दौड़ रहे हैं, आप दौड़ गए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो यही अमल मेरे नबी के साथ हुआ था, ये तो कुरान मजीद से साबित है। आखिरी सूरत आती है ना, तो उस आखिरी सूरत के अंदर जो मेरे नबी को दुआ सिखाई गई वो क्या है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल। और सूरह फलक के अंदर अल्लाह कहते हैं मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं फूंके मारने वालियों की शर से, जो गिरों के ऊपर फूंके लगाती हैं। अल्लाहु अकबर।
सारे तफसीर वालों ने लिखा है इससे मुराद जादूगर नहीं है। अल्लाह अकबर। मुख्तसर करिए। अल्लाह अकबर। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये हदीस बुखारी शरीफ पर बड़े एतराज लोगों ने किए, हदीस पर एतराज किए, क्योंकि ये एक मौजू इतना लंबा है कि 2-3 घंटे भी हों तो ये खत्म होने वाला नहीं है। तो आज माशाअल्लाह ये तकमील बुखारी शरीफ के मौका पर जो मेरी ड्यूटी लगाई गई है कि वो बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पे दरस हो। माशाअल्लाह मेरी बहनों ने, बेटियों ने बुखारी शरीफ पढ़ी है। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में, उनके इल्म में, उनके अमल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जो आखिरी किताब बुखारी शरीफ के अंदर रखी, किताबुत तौहीद है। क्या है? किताबुत तौहीद। और पहली किताब क्या है? किताबुल ईमान। पहली किताब किताबुल ईमान। इब्तिदा के अंदर भी ईमान और एंड पर भी तौहीद, ईमान, यानी आगाज भी ईमान से और इंतहा भी ईमान से, तब नजात है। तब इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारोमदार खात्मे पर है। खात्मा ईमान पर होगा तो नजात है, अगर खात्मा ईमान पर नहीं तो नजात नहीं। और फिर अपनी इस किताबुत तौहीद का जो आखिरी बाब है उसके अंदर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह कौल नकल किया, बाबु कौलिल्लाहि ताला, बाब है अल्लाह के इस कौल के बारे में, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम इंसाफ वाले तराजू रखेंगे क़यामत वाले दिन। मवाज़ीन मीज़ान की जमा है, तराजू, ज्यादा तराजू होंगे, जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है। कई लंबी चौड़ी बहसें हैं, और में से एक बात यह है कि जमा का सीगा तफखीम के लिए है कि वो तराजू बहुत बड़ा है। वो तराजू, बल्कि कहा जाता है कि अगर 7 जमीनें, 7 आसमान, दरमियान की सारी चीजें एक पलड़े के अंदर रख दी जाएं तो वो फिर भी खुला और वसी है। इतना बड़ा तराजू है। तो एक तो है कि मवाजीन को मफूल बनाया जाए और अल किस्ता को मफूल लहू बनाया जाए कि हम तराजू रखेंगे इंसाफ के लिए। किसके लिए? या फिर अल मवाजीन अल किस्ता, आप इसको मौसूफ सिफत बना सकते हैं, इंसाफ वाले तराजू रखेंगे। मवाजीन जमा है और फिर कहेंगे कि सिफत जमा क्यों नहीं है? इसलिए कि सिफत मस्दर है। जब सिफत मस्दर की शक्ल में हो तो वो चाहे मौसूफ जमा भी हो तो मस्दर हमेशा वाहिद ही आता है, तस्निया के लिए भी और जमा के लिए भी और वाहिद के लिए भी। और आगे हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, व अन्ना अमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, बनु आदम के अमाल और उनके कौल, उनका वजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पुरानी बहसें थी बड़ी लंबी कि लो जी जो बात है उसका तो वजूद ही नहीं, जो अमाल है उनका तो वजूद ही नहीं, उनका वजन कैसे होगा? अगर वो मुहद्दिसीन आज के दौर में होते ना, रोड़ा मुक गया सी उन्हां दी बहसां नहीं सुनाउणियां, उन्हां दी बहसां, क्योंकि आज के दौर के अंदर ये वाज़ेह हो गया है कि वो तमाम चीजें जो दिखाई नहीं देती उनका वजन हो रहा है। गैस का वजन हो रहा है, बिजली का वजन हो रहा है, यूनिटों का वजन हो रहा है जी, आपके जो एमबी इस्तेमाल होते हैं उनका वजन हो रहा है। जो मतलब बज़ाहिर नजर आते थे कि इनका वजन कैसे हो सकता है ऐसी चीज का जिसका वजूद नहीं। तो आज के इस दौर में साइंस की इजादात ने यह वाज़ेह कर दिया कि इन चीजों का वजन अगर इंसान कर सकते हैं तो अल्लाह के सामने कौन सा मुश्किल है। और हदीस के अंदर तो ये भी आता है कि अल्लाह ताला एक बंदे को तोलेगा और एक मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन नहीं होगा। तो इस हदीस के मुताबिक ये है कि बंदों का भी वजन हो सकता है। एक हदीस के अंदर आता है कि 99 मतलब जो है ना रजिस्टर लाए जाएंगे, एक पलड़े में रख दिए जाएंगे और एक छोटी सी पर्ची एक पलड़े में रख दी जाएगी तो वो पर्ची भारी हो जाएगी। तो यहाँ से ये साबित होता है रजिस्टर तोले जाएंगे।
और यहाँ पे जो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बनु आदम के अमाल और उनका कौल उनका वजन होगा, तो हर तरह मुमकिन है। अल्लाह रजिस्टर भी तोल सकता है, अल्लाह बंदों को भी तोल सकता है, और अल्लाह ताला आमाल को तोलने पर भी और उनके अकवाल को तोलने पर भी कादिर है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। आगे वकाल मुजाहिदुन अल कुस्तासुल अदलु बिर्रूमिया, जो कुस्तास है इसका माना है इंसाफ करना रूमी जुबान के अंदर। किसके अंदर? वयुकाल, और कहा जाता है अल किस्तु मस्दरुल मुक्सिद, जो किस्त है वो मुक्सिद का मस्दर है। तो यहाँ भी एतराज है कि मुक्सिद का मस्दर कैसे हो गया? मुक्सिद का मस्दर तो एक साथ आता है बाबी फाल से। तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे मुक्सिद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब इसका जो जायद उरूफ है वो हज़फ कर दी जाए। बाब जो इफ़ाल है अक्सत युक्सी, तो एक साथ उसके अलिफ को हज़फ कर दें, बाकी कितने लफ्ज रह जाएंगे? 3, काफ सीन और कासाता। तो कासाता का मस्दर है, तो इकसात की तरफ निस्बत करने का मकसद ये है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो किस्त है वो इंसाफ के माना में है। किसके माना में है? इंसाफ के माना में है, क्योंकि कासाता यकसितु कस्तन आए तो उसका माना होता है जुल्म करना। क्या? अगर कासाता यकसितु किस्तन आए तो उसका माना होता है इंसाफ करना, यानी सिर्फ मस्दर के अंदर जेर जबर का फर्क आ जाए तो माना बदल जाएगा। माना व अम्मल कासितु फहुवल जाइर, और जो सूरह जिन के अंदर आता है कासित का लफ्ज उसका माना जुल्म करने वाला है। व अम्मल कासितून फकानू ली जहन्नमा हतबा, जो जुल्म करने वाले हैं वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। आगे हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जी अपनी आखिरी हदीस नकल की है। हद्दसना अहमद इब्न अशकाब काला हद्दसना मुहम्मद इब्न फुज़ैल अन उमारा इब्न अल-काकाई अन अबी ज़ुराता अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कलिमतानी, 2 कलमे ऐसे हैं। 2 कलमों से मुराद 2 कलाम है। 2 कलामें ऐसी हैं हबीबतानी इलर रहमान, जो रहमान की तरफ बड़ी प्यारी हैं। खफीफतानी अलल लिसान, जुबान के ऊपर बड़ी हल्की हैं। सकीलतानी फिल मीज़ान, तराजू के अंदर बड़ी बोझल हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये इख्तिसार के साथ, चूंकि वो कह रहे थे कि 5 मिनट हैं, तो लिहाजा ये लंबी चौड़ी बातें तो हो नहीं सकती। ये आखिरी हदीस है जो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है, और इसके अंदर 2 कलामों का जिक्र है, अल्लाह पाक है। तो फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो इस पर मजीद मुफस्सल बात हो जाएगी। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।